हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। ये भौतिक विज्ञान का 10वां पार्ट होगा और मैं सीरीज बाय सीरीज पूरे क्वेश्चनों को हल करा रहा हूं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अच्छे क्वेश्चनों को यहाँ पे मैंने रखा है। तो आज का क्वेश्चन पहला है, आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर है। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुँचती हैं। विकल्प आपके सामने है। विकिरण, चालन, संवहन, विसरण। किस माध्यम से सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पे आती हैं, क्या वजह है, बताएंगे जल्दी से आप। विकिरण, चालन, संवहन या विसरण, चारों विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका आंसर होगा विकिरण। विकिरण के माध्यम से ही सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी तक पहुंचती हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का तालाब कम गहराई दिखाई देने का कारण है। आप तालाब में अगर पानी देखे होंगे तो गहरा ज़्यादा रहता है लेकिन दिखाई कम देता है कि कम गहरा है। इसका वजह क्या है? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या ध्रुवण। तो इसका कारण है अपवर्तन। ये क्वेश्चन आप पहले भी देखे होंगे। कोई सिक्का पानी में है तो वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देता है। जिसकी गहराई जितनी गहराई पर रहता है उसकी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देगा। या कोई भी वस्तु एक परख नली है पानी में तो भी आप देखेंगे, या मछली है पानी में तब भी आप देखेंगे वास्तविक गहराई से वो ऊपर दिखाई देगी। आप पकड़ना चाहेंगे लेकिन वो नीचे रहती है। तो ये सब किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। आगे चलते हैं। मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। जो मानव को पता चला सबसे पुराना ऊर्जा वो क्या है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा या भूतापी ऊर्जा। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो मानव को किस ऊर्जा का ज्ञान हुआ? किस ऊर्जा का ज्ञान हुआ? सौर ऊर्जा का। आगे चलते हैं। पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी की पाइप फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? वजह है 4 वजह में से आप बताइए कौन वजह होगा। जिस वस्तु से ये पाइप बने होते हैं वे ठंड के कारण सिकुड़कर फट जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता होगा। पाइप के अंदर आने वाला पानी हिमीकृत होकर फैलता है और पाइप फट जाते हैं। अगला विकल्प है तुषार के कारण पाइप पर जंग लग जाता है और ये टूट जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होगा। आपको अच्छे से याद होगा, ये शायद क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा दिया है। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा इसलिए होता है कि पाइप के अंदर जो पानी होता है जैसे ही वो बर्फ में चेंज होता है, परिवर्तन होता है उसका, वो फैलता है। जो आयतन होता है पानी का बर्फ की अपेक्षा कम होता है, तो पानी पाइप में तो अच्छे से भरे रहते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही बर्फ बनता है उसके आयतन में वृद्धि हो जाता है और वो पाइप जो है फट जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है। क्या वजह है? पत्थर पैराशूट से भारी है, पैराशूट में विशेष यंत्रों की व्यवस्था है, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अथवा वायु का प्रतिरोध अधिक है। ये सरल क्वेश्चन है, आपको पढ़ते ही इसका आंसर आ गया होगा, आशा करते हैं समझ में आया होगा। जो इसका आंसर है, पैराशूट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादा होता है पत्थर की अपेक्षा, इस वजह से वो धीरे धीरे जमीन पे आता है। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं? शायद ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। 4 विकल्प आपके सामने है। कैटा थर्मामीटर, एनीमोमीटर, स्लिंग साइक्रोमीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर। सापेक्षिक आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता होता क्या है? जरूर कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइए आपकी सापेक्षिक। एक होता है निरपेक्ष आर्द्रता, एक होता है सापेक्षिक आर्द्रता। इसका जो आंसर होगा, स्लिंग साइक्रोमीटर के माध्यम से साक्षात जो सापेक्षिक आर्द्रता होता है उसका मापन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक उपग्रह की परिभ्रमण अवधि होती है 24 घंटे, 30 दिन, 365 दिन, निरंतर परिवर्तनशील। चारों विकल्प में से आप किसको टिक करेंगे?
आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि इसका जो आंसर होने वाला है 24 घंटे। तुल्यकालिक उपग्रह। आगे चलते हैं। कारों के हैंडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? पर्यावलित अवतल, समतल गोलीय उत्तल, बेलनाकार अवतल। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा परवलिक अवतल होता है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई देता है, इसका कारण क्या है? इस क्वेश्चन को मैंने देख लिया है, इसका वजह है अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में कौन सा चेंज करता है? मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसको चेंज करने वाला कौन सा मशीन है, कौन सा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदल देता है? ट्रांसफार्मर है, डायनेमो है, दोलक है या दिष्टकारी? जल्दी से आप सोचिए, आपके पास 10 मिनट है, 10 सेकेंड है, सॉरी 10 मिनट बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। दिष्टकारी द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को हम दिष्ट धारा में चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाव कम हो जाता है। संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाव बढ़ जाता है, या संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र कम हो जाने के कारण रेत पर दाव कम हो जाता है? संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र कम हो जाने के कारण रेत पर दाव बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन तो थोड़ा टफ है, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि आप इसको हल नहीं कर पाए। सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, ऐसा क्यों होता है? तो पहला विकल्प आपके सामने है, संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाव जो है कम हो जाता है। दूसरा है, संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाव बढ़ जाता है। तीसरा है, संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र कम हो जाने के कारण रेत पर दाव कम हो जाता है, या संपर्कगत पृष्ठ क्षेत्र का कम हो जाने के कारण रेत पर दाव बढ़ जाता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है, आप देख पा रहे होंगे, संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर जो दाव है वो कम हो जाता है, इसलिए ऊँट का जो पैर है वो बालू में धंसता नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? रबड़, गीली मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक? ये शायद क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा दिया है। स्टील जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे के कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई ही नहीं देता है, ऐसा क्यों? आँखों की जो पेशियाँ होती हैं, विकल्प आपके सामने है, आँख की पेशियाँ आँख के लेंस की फोकस दूरी को तत्काल समायोजित नहीं कर पाती हैं। रेटिना कुछ समय तक उज्ज्वल छवियों को बनाए रखता है और क्षणिक तौर पर असंवेदी हो जाता है। आइरिस पुतली को तत्काल संकुचित नहीं कर पाता है। आइरिस पुतली को तत्काल प्रसाहित नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम रोशनी से आते हैं, अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, तो हमें स्पष्ट कुछ भी दिखाई नहीं देता? यही क्वेश्चन है कि और कोई क्वेश्चन है? सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो इसका वजह क्या है? चारों वजह आपने पढ़ लिया। आँख की पेशियाँ आँख के लेंस की फोकस दूरी को तत्काल समायोजित नहीं कर पाती हैं। रेटिना कुछ समय तक उज्ज्वल छवियों को बनाए रखता है और क्षणिक तौर पर असंवेदी हो जाता है। आइरिस पुतली को तत्काल संकुचित नहीं कर पाता है। आइरिस पुतली को तत्काल प्रसाहित नहीं कर पाता है। इसका आंसर क्या होगा? आइरिस जो होता है, आँख के आइरिस, वो पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे आप रोशनी में जाते हैं तो आइरिस जो है क्या होता है, फैलता है या सिकुड़ता है? फैलता है। जैसे अंधेरे में जाएंगे आइरिस जो है धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा। तो आप एक बैग जब
रोशनी से अंधेरे में जाएंगे तो आपकी आँख के जो आयरिस होता है पुतली का वो फैला हुआ होता है। अंधेरे में जाएंगे तो एक बैग थोड़ी चेंज हो जाएगा, कुछ देर के लिए तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इसका वजह क्या है, आयरिस पुतली को तत्काल प्रसाहित नहीं कर पाता है, इसी वजह से हम कुछ क्षण के लिए अंधेरे में हम कुछ नहीं देख पाते। अगला क्वेश्चन है, वायु में क्वेश्चन है, वायु में प्रचकी क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। एक कठिन वर्ड है, प्रचकी होता क्या है। यहाँ पे गलत वर्ड अगर लिखा गया है, सही है। वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर, वायु की उत्प्लावकता के आधार पर, पवन द्वारा पैदा किए गए प्रक्षोभ के आधार पर, बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। तो इसका आंसर क्या होगा, वायु की उत्प्लावकता के आधार पर वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है कि किस तरीके वो क्रिकेट बॉल दोलन करता है, वायु की उत्प्लावकता के आधार पर। आगे चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के निकट लाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के निकट लाया जाता है उसे तप्त संपीड़क से दूर रखने के लिए, जो तल के निकट होता है, सुविधा के लिए क्योंकि इससे संवहन धाराओं को सुविधा मिलती है, बिजली की खपत न्यूनतम रखने के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, आप देखेंगे फ्रिज, उसे फ्रीजर को शिखर मतलब ऊपर सबसे लगाया जाता है, उसके निकट रखा जाता है, उसे तप्त संपीड़क से दूर रखने के लिए जो कि तल के निकट स्थित होता है, सुविधा के लिए क्योंकि तीसरा है क्योंकि इससे संवहन धाराओं को सुविधा मिलती है, बिजली की खपत न्यूनतम रखने के लिए। तो इसका जो वजह है, इसका कारण जो है क्योंकि इससे संवहन धाराओं को सुविधा मिलती है, इसलिए रेफ्रिजरेटर जो हमारा फ्रिज होता है उसमें जो फ्रीजर होता है उस शिखर के निकट या सबसे ऊपर रहता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रख सकती हैं। इसका वजह क्या हो सकता है। वजह, चार वजह यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा सही है बताएंगे। दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः उष्मा के संचरण को रोक देती हैं या रोकती हैं। दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। आप बताएंगे इस चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। दो कमीजों के जो बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में, जो दो कमीज होता है उसके बीच जो वायु की परत होती है रोधी का माध्यम के रूप में काम करती है, इस वजह से हमें ठंड कम लगती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन अच्छा था, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ध्वनि नहीं गुजर सकती जल से, स्टील से, वायु से, निर्वात से। ध्वनि नहीं गुजर सकती, आप बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्वनि किस माध्यम से नहीं जा सकती। ध्वनि बताएंगे आप, ध्वनि कौन से माध्यम में नहीं जा सकती या उसका कह सकते हैं गुजर नहीं सकती। निर्वात में ध्वनि नहीं गुजर सकती। निर्वात होता क्या है। निर्वात आप कभी सुने हैं, वायु में तो गुजर सकती है ध्वनि। निर्वात एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वायुमंडल होता ही नहीं, गैसों का आवरण होता ही नहीं। आगे चलते हैं। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, ऐसा क्यों। अगर पेट्रोल से आग लग जाए कहीं पे तो पानी से अगर हम बुझाना चाहते हैं तो प्रभावी ही नहीं होगा, ऐसा क्यों। आग बुझेगा ही नहीं या बुझने में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा या काम ही नहीं करेगा, ऐसा क्यों होता है आप बताएंगे। चार विकल्प आपके सामने है। ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडी नहीं कर पाता। जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जल और पेट्रोल एक दूसरे में
मिश्रणीय है। जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत पर बनता है अतः जलता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल और पेट्रोल एक दूसरे में अब जो इनका है अमिश्रणीय है, मिश्रण तो है नहीं इनका। आप देखते होंगे जब पानी और आप पेट्रोल को मिला के देखिएगा, पेट्रोल ऊपर परत पे आ जाएगा अतः वह जलता रहता है, पानी नीचे चला जाएगा, प्रभावित ही नहीं कर पाएगा, उसको रोक नहीं पाएगा, जलता रहेगा। इसका वजह ये है। आगे चलते हैं। अंडा मृदुल जल में डूब जाता है। अमृदु जल होता क्या है, किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है। मृदुल मतलब मीठा जल। अंडा मृदुल जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है। अंडा घोल के नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है। इसका वजह क्या है बताएंगे। पहला है अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है। एल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है। नमक के घोल का घनत्व तो अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। जल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है। आप बताएंगे ऐसा क्यों होता है कि अंडा जो मृदुल जल होता है उसमें अंडा डूब जाता है। आप जब भी उबालेंगे अंडा पानी में डाल के, आप देखते होंगे, अगर अंडा कभी खाते होंगे, उबाल के सब्जी बनाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि जो मृदुल जल मीठा जल होता है उसमें अंडा संभवतः डूब ही जाता है। लेकिन आप नमक अगर वो खारा है पानी तो उसमें अंडा ऊपर रहेगा, तैरेगा। ऐसा क्यों, वजह क्या है। नमक के घोल का जो घनत्व होता है वो अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इस वजह से अंडा ऊपर तैरता रहता है। आपको मालूम है जिसका घनत्व ज़्यादा रहता है वो नीचे, जिसका घनत्व कम रहता है वो ऊपर। तो जब अंडे का घनत्व कम हो जाएगा नमक के घोल से तो जायज़ है, तैरेगा ही ऊपर। अब बात करते हैं, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी कोड़ी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए। अपने हाथ एक साथ मिला लें, अपने हाथ ऊपर उठा लें, अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें, हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाएं। क्या होगा आप बताइए कि जब एक व्यक्ति मुक्त रूप से घूर्णन कर रहा हो घोड़ी मंच पर, तो अपनी कोड़ी चाल जिस एंगल पे घूम रहा है कोड़ी चाल को कम करने के लिए क्या करेगा। अपने हाथ को एक साथ मिला लेगा, या अपने हाथ को ऊपर उठा लेगा, या अपने हाथ बाहर की ओर फैला देगा, या हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाएगा। बैठ जाएगा तो जायज़ है, गति तो रुक ही जाएगी। लेकिन इसका जो आंसर होगा, अपने हाथ की ओर बाहर की ओर हाथ फैला देगा, जो उसका स्पीड है कोड़ी चाल वो कम हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है। हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है। पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र, शनि, किसमें हीलियम 3 की मात्रा सबसे ज़्यादा है, जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है। पृथ्वी, चंद्र या चंद्रमा, शुक्र या शनि, कौन सा पिंड है जिसमें हीलियम 3 की प्रचुर मात्रा है। चंद्रमा में हीलियम 3 की प्रचुर मात्रा है, जो भावी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में सर ये ऐसा हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट का प्रयोग हम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट का हम यूज करते हैं। प्रतिरोध का, धारिता का, प्रेरकत्व का या डायोड का।
आप बताएंगे। इसका जो आंसर होगा धारिता का हम इस यूज करते हैं। आगे चलते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। आप 3D फिल्म देखना चाहते हैं तो आपके चश्मे में क्या होगा? द्विफोक्सी लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, पोलराइड। आप बताएंगे। आप 3D फिल्म देखना चाहते हैं लेकिन आपके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होगा? द्विफोक्सी लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या पोलराइड लेंस? तो इसका जो आंसर होगा वो पोलराइड लेंस लगा होता है। आप 3D फिल्म तब देख पाते हैं। चलिए, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरेगी उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, उसके बगल में। ये क्वेश्चन शायद मैं पहले ही पिछले वीडियो में करा दिया है, नहीं देखें तो देख सकते हैं आप जाके। सभी वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, आपको मिल जाएंगे। भौतिक विज्ञान के क्रम बाई पार्ट सभी वीडियो अपलोड किए गए हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे उछालता है। गेंद कहाँ गिरेगी? उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, उसके बगल में। तो इसका जो आंसर है उसके हाथ में। आप कहेंगे तो गेंद तो ऊपर गया, गाड़ी तो आगे निकल जाएगी, तो पीछे चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आगे चलते हैं। अमेजिंग करने वाले क्वेश्चन है ये। अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ के तनाव सिद्धांत अपमार्जक डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर हम साफ करते हैं? या अपमार्जक को पृष्ठ को हम किस सिद्धांत पर साफ? श्यानता पे, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता पे या प्लवन पे? इसका आंसर क्या होगा? अपमार्जक पृष्ठ को किस सिद्धांत पर हम साफ करते हैं? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता या प्लवन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव पे अपमार्जक पृष्ठ को हम साफ करते हैं। चलिए, तो आज का ये क्विज पूरा हुआ। इसमें मैंने 25 क्वेश्चनों को शामिल किया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मज़े से पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।